तो दोस्तों हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 का इख्तिताम वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ। कुछ टीमों ने कामयाबी के झंडे गाड़े और कुछ टीमें नाकाम हुई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप खेलने वाली 7 ऐसी बैटिंग लाइनअप के बारे में बताने वाले हैं जो देखने में बहुत मजबूत थी, लेकिन कुछ बैटिंग लाइनअप ने अपने बैटिंग के जलवे दिखाए और कुछ बिल्कुल ही नाकाम रही। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। नंबर 7 साउथ अफ्रीका। क्रिकेट की सबसे अनलकी टीम जो आज तक कोई भी आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। हालांकि इस टीम में एक साथ एबी डिविलियर, हाशिम आमला और जे केलर जैसे चोटी के बल्लेबाज भी रहे, मगर फिर भी ये तमाम अपनी टीम को एक भी वर्ल्ड कप न जिता पाए। इसकी वजह ये हो सकती है कि इस बड़ी टीम में यूनिटी नहीं है और कंट्री के लिए खेलने का कोई जज्बा नहीं। इसी तरह इस बार भी ये टीम ऊपर से नीचे तक मोस्ट एक्सपीरियंस और तगड़े बल्लेबाजों से भरी पड़ी है, मगर यूएसए और कैरिबियन कंडीशंस में कितना परफॉर्मेंस करते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। साउथ अफ्रीकन की बैटिंग लाइनअप में ओपनर कैप्टन एडम मार्करम, आला पाए के विकेट कीपर ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कुक और ओपनर रिजा हेंड्रिक्स, छक्कों के मशीन और बॉलर्स की इज्जत के लुटेरे कीपर हेंड्रिक्स क्लासन, मिडिल ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज डेविड मिलर और बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब्स, बल्लेबाज रिहान रिकल्टन और इस बैटिंग यूनिट की लास्ट मेंबर है ऑलराउंडर मार्को जेनसन। तो ये है साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप जिसने इस वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखाया। नंबर 6 न्यूजीलैंड। टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट की मोस्ट यूनाइटेड और बैलेंस टीम है जिसकी परफॉर्मेंस हर आईसीसी वर्ल्ड कप में अच्छी तो रहती है, मगर बदकिस्मती से ये भी टीम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। टीम की बैटिंग यूनिट के हवाले से बात करें तो इस टीम में एंकर इनिंग्स खेलने वाले बल्लेबाजों के साथ ही जबरदस्त हिटर्स भी मौजूद हैं। इन टीम की बैटिंग लाइनअप में शामिल है ओपनर फिनेलियन जो अपनी बैटिंग से बॉलर्स की हालत खराब करने की वजह से जाने जाते हैं। फिर है विकेट कीपर बल्लेबाज डेविड कॉनवे जो सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं और बाबर और कोहली की तरह अच्छे बैटर हैं। और फिर खुद कैप्टन केन विलियमसन जो इस वक्त आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं और T20 में भी परफॉर्मेंस करना अच्छे से जानते हैं। और एक हिटर्स है मार्क चैपमैन और इस टीम के बड़े और मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाज डायरल मिचेल और एक जबरदस्त फील्डर और बल्लेबाज गिलेन फिलिप्स, नौजवान उभरते हुए बल्लेबाज रिचन रविंद्रा और फिर है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फिनिशर बल्लेबाज जिम्मी निशम। तो ये है न्यूजीलैंड का मुकम्मल बैटिंग लाइनअप जो इस वर्ल्ड कप में उतरी थी। नंबर 5 वेस्ट इंडीज। पुराने वक्तों की सबसे खूंखार टीम जिसने सबसे पहले 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते और फिर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीते वो है वेस्ट इंडीज। पिछले कुछ सालों से ये टीम मुश्किलात का शिकार तो जरूर थी, मगर खूंखार बल्लेबाजों से भरपूर ये टीम फिर से T20 की खतरनाक टीम बन चुकी है और की मजबूत बैटिंग और होम कंडीशंस की वजह से इस टीम को वर्ल्ड कप के सबसे मजबूत टीमों में शुमार किया जा रहा है। इस टीम की बैटिंग यूनिट पर नजर डालें तो इसमें ओपनर बल्लेबाज ब्रैडन किंग, बल्लेबाज चार्ल्स चार्ल्स, मिडल ऑर्डर के खूंखार बल्लेबाज कैप्टन रोमन पॉवल, टॉप ऑर्डर के उम्दा बल्लेबाज शेमर हैंडर मेयर और ओडीआई के कैप्टन विकेट कीपर बल्लेबाज शेन हॉप और खूंखार विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन। नंबर 7-8 पर बैटिंग करने वाले शेरफन रदरफोर्ड और क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े पावर हिटर्स में से एक आंद्रे रसल। तो ये है वेस्ट इंडीज का पावरफुल बैटिंग यूनिट जो वर्ल्ड कप में दिखाई दिया। नंबर 4 इंडिया। ऊपर से नीचे तक तगड़ी दिखाई दे रही है। इस टीम के बैटिंग लाइनअप में हिटर कैप्टन रोहित शर्मा जो ओपनिंग करेंगे, उन्हीं के साथ ओपनिंग करेंगे नौजवान बल्लेबाज जयसवाल। फिर नंबर 3 पे है बड़ा नाम किंग विराट कोहली। मिडल ऑर्डर में है सूर्या कुमार यादव जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। फिर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। उनके अलावा मिडल ऑर्डर में है विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। फिर है शेरन दुबे जो नंबर 4-5 पर फिनिशर का काम करते हुए दिखाई देंगे। इनके अलावा वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस इंडियन बैटिंग यूनिट का हिस्सा है। नंबर 3 पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप 2007 की विनर टीम ग्रीन चेयर यानी पाकिस्तान इस बार के T20 वर्ल्ड कप में अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद इस वर्ल्ड कप में पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बाहर कराने में पाकिस्तानी बैटर का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की बात करें तो उसमें शामिल थे जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर है फखर जमान जो अपनी तूफानी बैटिंग की वजह से जाने जाते हैं और स्क्वाड में तीसरे नंबर पर है साइम अयूब। फिर है सबके फेवरेट कैप्टन किंग बाबर आजम जो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। मिडल ऑर्डर में है उस्मान खान जो के अलावा इस टीम में सबसे बड़े पावर हिटर्स आजम खान, इफ्तिकार अहमद जो मिडल ऑर्डर में हर कंडीशन के मुताबिक अच्छी बैटिंग करते हैं। फिर आएंगे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शादाब खान और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर इमाद वसीम। तो ये थी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो इस वर्ल्ड कप में इन एक्शन हुई थी, मगर कोई भी बैटर अपनी बैटिंग का जलवा न दिखा सके और सब नाकाम हुए। नंबर 2
इंग्लैंड। पिछले टी20 वर्ल्ड कप यानी टी20 वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन टीम इंग्लैंड इस तगड़ी बैटिंग लाइनअप में शामिल है। विकेटकीपर बल्लेबाज कैप्टन जोस बटलर, विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज जॉनी ब्रस्टो, नौजवान बैटर हैरी ब्रोक, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बेन डकेट, टी20 में 2 सेंचुरीज करने वाले बल्लेबाज सॉल्ट हिटर बल्लेबाज ऑलराउंडर मोइन अली, खून खान बैटर लैम लिविंगस्टन, विल जैकिस नामी बैटिंग ऑलराउंडर इंग्लिश बैटिंग लाइनअप का हिस्सा था जो इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 को हमें देखने को मिली थी। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया इस वक्त की तीनों फॉर्मेट्स की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। येलो आर्मी के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, ये टीम मुखालिफ टीम को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देती। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने वाली बैटिंग लाइनअप में शामिल थे ओपनर डेविड वार्नर, इंडिया के दुश्मन बल्लेबाज डेविस हेड, कैप्टन मिचेल मार्श, अफगानियों के दुश्मन खूनखार बल्लेबाज मैक्सवेल, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज टिम डेविड, बैट्समैन कैमरून ग्रीन, शाहीन के दोस्त विकेटकीपर बल्लेबाज मिथु वेड और हैं बल्लेबाज जोश इंग्लिश जो टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में दिखाई दिए। तो दोस्तों ये थे 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले 7 बड़ी टीमों के बैटिंग लाइनअप जो इस वर्ल्ड कप में हमें खेलते हुए नजर आए थे। इनमें किस बैटिंग लाइनअप ने टी20 वर्ल्ड कप में रन्स किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिकेट अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।